एनी हाउ उनको रिजल्ट बढ़ा करके ही देना होगा। उम्मीद है कि 10 लाख से ज़्यादा भी रिजल्ट देना पड़ सकता है। अरे मान लीजिए कि हम लोग के ऊपर एफआईआर हुआ तो हम लोग तो सक्षम हैं, दौड़ धूप कर लेंगे, उस लायक हैं, लेकिन बच्चों के ऊपर सबसे पहले एफआईआर उठना चाहिए था। सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों का स्थिति कमोबेश वही है। अभी आप देख रहे हैं कि +2 लेवल का बिहार एसएससी जो वैकेंसी आई थी 2014 की वैकेंसी 2022 हो गया, अभी तक बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं। एनटीपीसी और ग्रुप डी को लेकर पूरे देश भर में बवाल हुआ। उस बवाल के बाद का नया अपडेट क्या है? क्योंकि आज मंत्रालय को एक रिपोर्ट भी सौंपना था और वो रिपोर्ट को लेकर के क्या कुछ मंथन चल रहा है, रिजल्ट कब तक आ जाएगा, अभ्यर्थियों की मांगों को लेकर क्या हो रहा है, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अभी नवीन सर मौजूद हैं। जानने आए हैं कि आखिरकार क्या नया अपडेट है। सर, मंत्रालय को जो रिपोर्ट देना था, जिस प्रकार से रिपोर्ट को लेकर के आप क्या अनुमान लगा रहे हैं, क्या होना चाहिए था रिपोर्ट को लेकर? ये तो रिपोर्ट को लेकर क्या होना चाहिए तो ये आप अनुमान ही लगा सकते हैं, बाकी तो जल्द ही पता चल जाएगा। जैसा कि आज 4 तारीख है और आज लास्ट डेट था रिपोर्ट सौंपने का। हाई लेवल कमेटी रिपोर्ट अपना मिनिस्ट्री को सौंपती, और जो कि एक दिन पहले ही कल ही मिनिस्ट्री को सौंप दी रिपोर्ट, और उम्मीद है कि मंडे ट्यूसडे तक इस पर कोई रिस्पॉन्स आएगा कि कौन कौन सी बच्चों की डिमांड को माना गया उसमें, क्योंकि बच्चों ने बहुत सारे ग्रीवांसेस अपने तरफ से दे रखे थे। तो अब क्या क्या मान लिया गया ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा जब रिपोर्ट दिया जाएगा। इसमें हमको जो लगता है कि 2 मांग तो निश्चित रूप से माना ही जाएगा। पहले भी इस बात की सूचना लगभग दे दी गई थी, और बाकी जो मेजर मांगे हैं अब उस पर देखना है कि क्या होता है, वो आने वाला वक्त बताएगा। रिजल्ट रिवाइज्ड को लेकर के क्या अनुमान है आप लोगों का? रिवाइज रिजल्ट तो जैसे 7,05,000 रिजल्ट दिया जाना है यूनिक कैंडिडेट का, वो तो दिया ही जाएगा। अब उसमें बातें यहाँ आती है कि जो लेवल बाय लेवल रिजल्ट दी जाएगी, ओवरऑल तो कम संभावना है कि रिजल्ट दी जाएगी, लेवल बाय लेवल ही रिजल्ट कंटिन्यू रखी जाएगी। तो उसमें 7,05,000 कैसे उस पूरा होगा? क्या लेवल बाय लेवल पूरा करने के लिए अधिक से अधिक और भी रिजल्ट बढ़ाना होगा? यहाँ पर एक अनुमान लगाया जा रहा है कि सिर्फ डायरेक्ट 7,05,000 अगर लेवल बाय लेवल करती है तो वो बोर्ड को काफ़ी उसमें प्रॉब्लम होगी। लेवल एनी हाउ उनको रिजल्ट बढ़ा करके ही देना होगा। उम्मीद है कि 10 लाख से ज़्यादा भी रिजल्ट देना पड़ सकता है। ये तो देखना होगा, अब तो जल्दी ही इसके बारे में पता चल जाएगा। मतलब मंत्रालय को अगर फैसला मंत्रालय ले तो वो 10 लाख से ज़्यादा का रिजल्ट भी जारी कर सकता है। बोर्ड कर सकती है, वो तो पहले चाहेगी कि हम सीमित रखें 7,05,000 पर, लेकिन किस तरीके से लेवल बाय लेवल 7,05,000 पूरा हो पाएगा यहाँ पर संदेह है। तो इसलिए हम बोले कि मे बी कि उनको ज़्यादा रिजल्ट देना पड़े। अच्छा, ग्रुप डी को लेकर के मंत्रालय क्या फैसला ले सकता है? ग्रुप डी में सीबीटी 2 को लेकर के भी काफ़ी बवाल हुआ था। ग्रुप डी में CBT 2 तो 99% रखिए कि वो चीज़ बच्चों का मान लिया गया है, एक तरह से ये आप मान सकते हैं, क्योंकि पहले ही रेल मंत्री जी इस बात को स्पष्ट कर दिए थे, एक फॉर्मेलिटीज सिर्फ बाकी था। लेकिन उसमें ग्रुप डी के CBT 2 के अलावा कई सारे मुख्य मुद्दे हैं जो मेजर इशू है। अब देखना है कि उस पर क्या होती है। जैसे मेडिकल स्टैंडर्ड को जो अपग्रेड किया गया, ये बहुत बड़ा इशू था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो नोटिफिकेशन के टाइम में मेडिकल स्टैंडर्ड था उसी के अकॉर्डिंग अपना प्रेफरेंस रखे हुए थे। तो स्वाभाविक है कि अगर बाद में उसमें बदलाव किया जाएगा तो वो बच्चे तो यूं ही परेशान हो जाएंगे, दौड़ से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि मेडिकल स्टैंडर्ड उनका सूट ही नहीं करेगा वहाँ पर। तो ये बहुत बड़ा इशू था, और जो भी संबंधित टीचर हैं, बच्चे भी अपने ग्रीवांस को दिए और डायरेक्ट रखे बोर्ड के पास में, संबंधित अधिकारी के पास में, बहुत प्रमुखता से इस बात को रखे, और उन्होंने ये इस बात को सुना भी और आश्वासन भी दिया। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है। इसके अलावा था कि मेडिकल स्टैंडर्ड के अलावा 1:1 जो रिजल्ट देने की बातें कही गई थी, तो उसमें भी था कि वेटिंग रिजल्ट भी उसमें 50% एक्स्ट्रा रखा जाए। अब देखना है कि वहाँ पर क्या होता है। इसके बाद एक इशू ग्रुप डी के संदर्भ में या दोनों के एनटीपीसी के भी संदर्भ में लैंग्वेज को लेकर के था कि बहुत सारे बच्चे बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश लैंग्वेज को चूज कर लिए थे। कहीं उनका कन्फ्यूजन था कि मे बी कि अगर इंग्लिश हम चूज करते हैं तो हिंदी के साथ हमारा इंग्लिश रहेगा। तो लेकिन उसमें 50,000 से ऊपर बच्चे हैं, उनको बाद में बहुत प्रॉब्लम हुआ कि सिर्फ इंग्लिश जो चूज किए तो उसको इंग्लिश ही लैंग्वेज मिला, तो हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चों को वहाँ पर बहुत परेशानी हुई है। तो इसको भी रखा गया। तो उन्होंने इस पर उस समय बताए थे, मंत्रालय के द्वारा इस बात की जानकारी मिली थी कि ये सॉफ्टवेयर का इशू है, इसमें बदलाव संभव है, वो किया जाएगा।
तो इस तरह से छोटे छोटे बहुत सारे इशूज हैं। EWS को लेकर के NTPC में था इशू, ये बहुत मेजर इशू था, क्योंकि उस समय मुश्किल से 10% बच्चे ही EWS कैटेगरी में फॉर्म भर रखे थे। तो करंट EWS को अगर मान्यता दे दिया जाता है बोर्ड के द्वारा तो सारे बच्चे लाभान्वित हो पाएंगे। तो उम्मीद है कि ये जो छोटी छोटी मांगें हैं, अब देखना है कि कितनी मांगें पूरा कर पाते हैं। अच्छा, इस पूरे मामले को अगर देखा जाए एनटीपीसी और ग्रुप डी के पूरे चीज़ों को लेकर के, तो इसमें प्रदर्शन भी हुए, कई तस्वीरें भी निकलकर सामने आई, कानूनी कार्रवाई भी हुई, आप लोगों के ऊपर भी FIR वगैरह हुआ। तो इसमें क्या नया अपडेट है, क्या कुछ हो रहा है? जैसे हम लोगों को ऊपर FIR हुआ, बाद में तो जो जांच करने वाले अधिकारी थे तो उनको भी ये बात पता चल पाया या पता चला कि कहाँ कौन निर्दोष है कौन दोषी है। अनुमान तो लगा ही लिया इंक्वायरी के क्रम में, लेकिन फिर भी जो आश्वासन मिला था कि जैसे जदयू के ललन सिंह के द्वारा, सुशील मोदी सर के द्वारा, इनके द्वारा आश्वासन मिला था कि बच्चों पर से केस उठा लिया जाएगा, टीचरों पर से भी केस उठाया जाएगा, तो लेकिन उस पर कुछ अमल होता दिख नहीं रहा है। अब आप ये बात समझ लीजिए कि जो 4 बच्चे 24 तारीख को पकड़ाए थे, अभी तक वो बच्चे जेल में हैं और उनके गार्जियन बेचारे लगातार कोर्ट में चक्कर लगाते लगाते परेशान हैं और बहुत निम्न परिवार से वो लोग बिलोंग करते हैं, मजदूरी करते हैं उनके पिताजी। हम लोगों से भी जितना संभव हो पाया, कई बार सुनवाई में हम गए भी, बाद में 1-2 सुनवाई में हम नहीं जा पाए, लेकिन हम लोगों का अनुमान था कि अब तक उनको बेल मिल जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी वो लोग डायरी ही मंगा रहे हैं। अब तो RPF भी एक्टिव हो गया है, GRP भी एक्टिव हो गया है, परेशानी और लगता है कि बढ़ ही गया है। तो ये एक समझ से परे है और बहुत परेशानी वाली बात है। इस पर थोड़ा सा नॉर्मल ढंग से इस पर विचार करना चाहिए और बच्चों सबको भी या अन्य जो शुभचिंतक हैं इस बात को गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए और अपनी बात को संबंधित जो अधिकारीगण है, मंत्रालय है, उन तक ट्वीट के माध्यम से ही हो या कमेंट के माध्यम से ही ये बात पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वो लोग लगता है कि पूरी तरीके से अब निश्चिंत हो गए हैं, इस मामले में थोड़ा सा भी सूद नहीं ले रहे हैं और जो परेशानी झेल रहा है उनको समझ में आ रहा है कि कितने वो परेशान चल रहे हैं। इसके साथ साथ आपके ऊपर भी FIR हुआ था सर? अरे मान लीजिए कि हम लोग के ऊपर FIR हुआ था, हम लोग तो सक्षम हैं, दौड़ धूप कर लेंगे, उस लायक हैं, लेकिन बच्चों के ऊपर सबसे पहले FIR उठना चाहिए था। उनका एक उसमें स्टूडेंट है जिनका अभी LDC में भी रिजल्ट हुआ है, उनका वेरिफिकेशन वगैरह सब होना है। आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा करियर पर प्रभाव पड़ रहा है उन बच्चों का। अब उसमें 2-3 बच्चे ऐसे भी थे जिसका मेंस वगैरह होना था, समझिए कि एक तरह से उसका करियर बर्बाद हो रहा है। अच्छा, आगे आने वाले भविष्य में जो भी एग्जाम्स होंगे उसको लेकर के बच्चों के लिए क्या संदेश रहेगा आपका? बच्चों के लिए संदेश सीधा है कि लगातार 3 साल तो बच्चे तैयारी ही करते आए हैं। फ्रस्ट्रेशन बीच में हुआ, एग्ज़ाम नहीं हो रही थी, प्रोटेस्ट भी किए, एग्ज़ाम का डेट लिए, रिजल्ट लिए, आगे ग्रुप डी का एग्ज़ाम का जल्दी डेट आने की उम्मीद है। तो जैसे तैयारी कर रहे हैं, तैयारी अच्छे से आप कंटिन्यू रखिए और एक ग्रुप डी के संदर्भ में आपको 75 अप्रॉक्स मार्क्स लाना चाहिए। अगर उतना मार्क्स अगर आप ला पाते हैं तो निसंदेह मानिए कि कोई ना कोई पोस्ट आपका होल्ड हो जाएगा। चूँकि NTPC और ग्रुप डी का एक साथ हम तुलना नहीं कर सकते, दोनों का कंडीशन अलग अलग है, लेकिन जिनको NTPC CBT 2 का एग्ज़ाम देना है तो उनको 100+ एनी हाउ करना ही पड़ेगा अगर फाइनल सिलेक्शन उनको चाहिए तो। और अपना टारगेट हमेशा थोड़ा सा ऊपर का रखेंगे तो लिमिट पे आकर रुकेगा, और टारगेट ही थोड़ा नीचे रखेंगे तो परेशानी हमेशा बना हुआ रहेगा। और 1,03,000 वैकेंसी इधर का और 35,281 वैकेंसी उधर का, करीब 1,40,000 वैकेंसी है। ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट के लिए है कि इसको मिस ना होने दें। 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा जितना संभव हो, अभी 1 महीना 2 महीना जब तक एग्ज़ाम नहीं हो पाता है, जी जान लगा कर मेहनत कीजिए और अंतिम रूप से उसको रिजल्ट में कन्वर्ट करने का प्रयास कीजिए। हमेशा हम बोलते हैं कि कर्म की प्रधानता हमेशा रहती है, मेहनत आपका ईमानदार होना चाहिए, प्रयास आपका ईमानदार होना चाहिए। इसलिए कितने सारे बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं, कितना सीट है, इससे कोई मतलब नहीं है, हमको एक सीट से मतलब है और एक सीट पर रिजल्ट लेकर रहना है। ये प्रण करके बच्चों को चलना होगा अगर वो चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट कन्फर्म हो तो। और अभी भी अपनी कमजोरी को समझने का प्रयास करें, अभी भी जो वीक पोर्शन रह जाता है उस पर काम अधिक से अधिक करने का प्रयास करें, क्योंकि बूंद बूंद पानी से घड़ा भरता है और एक एक मार्क्स ऐड करके ही वो मैक्सिमम तक पहुँच सकते हैं, रिजल्ट तक पहुँच सकते हैं। क्योंकि उनकी अगर प्रैक्टिस अगर अच्छे से नहीं किए रहेंगे, अगर एक मार्क्स उनके खुद के गलती के कारण कम हो जाता है तो वो दौड़ से बाहर करने के लिए वो काफ़ी है। इसलिए टेस्ट वगैरह रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें और जहाँ पर भी अधिक से अधिक बच्चे एक साथ टेस्ट देते हैं वहाँ पर भी आप पार्टिसिपेट करें।
अभी प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल पर भी कई सारे हम लोग क्लास फिर सारे सेलेक्टिव क्वेश्चन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहे हैं और 100% बच्चों को उसका लाभ मिलेगा, तो वहाँ से भी लाभ ले सकते हैं। यहाँ ऑफलाइन मोड में यहाँ पर टेस्ट हो रहा है, 2000 प्लस बच्चे आ रहे हैं टेस्ट देने के लिए। अभी हम मिनिमम फ़ी कर दिए हैं, मात्र समझिए 10 रुपया फ़ी कर दिए हैं। बाइलिंगुअल क्वेश्चन उसमें रहता है, 14 पेज में उसका क्वेश्चन रहता है। अब इससे क्या सस्ता संभव है, जितना हमसे बन पड़ रहा है बच्चों के लिए हम कर रहे हैं, तो इसका अधिक से अधिक लाभ बच्चों को उठाना चाहिए। इसका फायदा जरूर उठाना चाहिए। आखिरी सवाल आपसे रहेगा, ये एनटीपीसी और ग्रुप डी को लेकर के जो कुछ भी प्रकरण हुआ, इससे सरकार बोर्ड को कुछ सबक मिलेगा या फिर बच्चों को आगे भी ऐसे ही प्रदर्शन करना पड़ेगा, ऐसे ही वो हल्ला होता रहेगा? हमको बहुत कम भरोसा है। सरकारी महकमा जितना है, समझिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों का स्थिति कमोबेश वही है। अभी आप देख रहे हैं कि +2 लेवल का बिहार एसएससी जो वैकेंसी आई थी, 2014 की वैकेंसी 2022 हो गया, अभी तक बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं। एसएससी का कैलेंडर तो जारी कर देती है, लेकिन पूरा करने में 3 साल 4 साल लग ही जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी वही स्थिति है, इसलिए कितना आप भरोसा करिएगा, खाली बोलने से थोड़ा ही होता है, उसको करके दिखाना पड़ेगा। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। जिस प्रकार से लगातार अभी सीबीटी 1 और ग्रुप डी को लेकर के जो संदेह बना हुआ था, उसी पर हम नया अपडेट लेने के लिए आए थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि अपने आकाओं के द्वारा दी गई जो जुबानी बयान है, उस पर भी सरकार कायम नहीं रहती है। देखने वाली बात है कि बच्चों को लेकर के सरकार कब तक उनके भविष्य के साथ ऐसे ही खिलवाड़ करती रहेगी, क्योंकि अभी तक गिरफ्तार बच्चों के ऊपर से कानूनी कार्रवाई का डंडा वैसे ही चलाया जा रहा है जैसे पहले से चलते हुए आया है। यानी उनके द्वारा दिए गए बयानों के आधार पर भी अभी तक कुछ भी अनुसंधान नहीं हो पाया है। आगे क्या होगा आप खुद तय कर लीजिए। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।